अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहबाज बदर। साबिक मुशीर इत्तलात फरदौस आशिक अवान को कुछ इल्ज़ामात की बुनियाद के ऊपर उनके ओहदे से हटा दिया गया था, जैसा कि हम सबको पता है। और इसके बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी तहकीकाती एजेंसी के ज़िम्मे ये काम लगाया था कि वो फरदौस आशिक अवान पर लगाए गए इल्ज़ामात पर तहकीकात करें और एक इंक्वायरी रिपोर्ट मुरतब करके उन तक पहुंचाई जाए। खबरों के मुताबिक आज उस इंक्वायरी रिपोर्ट को वज़ीर-ए-आज़म के सामने पेश कर दिया गया, जिसमें इंतहाई हैरानकुन इंकशाफात किए गए हैं। सबसे पहले ये जान लें कि फरदौस आशिक अवान को किस वजह से हटाया गया था, ताकि आपको आज की इस इंक्वायरी रिपोर्ट की समझ आ सके कि उसमें और इन इल्ज़ामात में और इस इंक्वायरी रिपोर्ट में कितना सच था और कितनी साजिश थी। फरदौस आशिक अवान पर इल्ज़ामात लगाए गए थे कि एक इश्तहारी कंपनी जो कि इनके जानने वाले की थी, जिसका नाम कॉमटेक था, उस कंपनी को बगैर किसी कवायद व ज़वाबत के उसको नवाजने के लिए फरदौस आशिक अवान ने अपना किरदार अदा किया था, ताकि उनको ज़्यादा इश्तहारात दिए जा सकें बाकी कंपनियों की निस्बत। और इनके ऊपर दूसरा इल्ज़ाम यह था कि उन्होंने अपने हल्के के लोगों को अपने इदारे में बगैर मेरिट के उनको भर्ती किया। और तीसरा उनके ऊपर इल्ज़ाम यह था कि वो मीडिया के जो चीदा चीदा एंकर्स हैं उनके साथ उनकी बनती नहीं है। इन तीन चार चीज़ों को बुनियाद बनाकर फरदौस आशिक अवान को उनको ओहदे से हटा दिया गया था। फिर इसके बाद इमरान खान ने जो इंक्वायरी रिपोर्ट का कहा, तो अब ये रिपोर्ट आ चुकी है। अब इस रिपोर्ट में जो इंकशाफात किए गए हैं वो बड़े हैरानकुन है, क्योंकि जो इल्ज़ामात फरदौस आशिक अवान के ऊपर लगाए गए थे उनमें से जो सबसे पहला इल्ज़ाम था वो ये था कि इन्होंने अपने एक जानने वाले की इश्तहारी कंपनी कॉमटेक को बगैर किसी मेरिट के इश्तहारात दिए। वो उन टॉप 10 कंपनीज में शामिल भी नहीं थी, मगर फरदौस आशिक अवान ने कवायद ज़वाबत की खिलाफ वर्जी करते हुए इस कंपनी को उस लिस्ट में शामिल किया जिस लिस्ट में हुकूमत इनको इश्तहारात देती थी। तो अब जब तहकीकात हुई हैं तो इस हवाले से पता ये चला है कि कॉमटेक जो कंपनी है इसको इश्तहारात देने का फैसला तो फरदौस आशिक अवान की अपॉइंटमेंट से पहले ही हो चुका था, और वो तमाम प्रोसीजर फाइलिंग शाइलिंग जितनी भी थी वो फरदौस आशिक अवान की तैनाती से पहले ही कर दी गई थी। तो फरदौस आशिक अवान जब इस ओहदे पर आई तो उस वक्त तक उस कंपनी को शामिल करने का फैसला किया जा चुका था। और इसकी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी आती है वो उस वक्त की सेक्रेटरी इत्तलात ज़ाहिदा परवीन उनके ऊपर आती है। उनकी जिम्मेदारी में ये सारा कुछ होता रहा है। फिर वो वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को वो फाइलिंग पहुंचाती रही हैं। तो इस तरह तहकीकात में इंकशाफ हुआ है कि फरदौस आशिक अवान के ऊपर जो इल्ज़ाम था कि उन्होंने इस कंपनी को नवाजने के लिए उस पैनल में शामिल किया, तो ये इल्ज़ाम इस इंक्वायरी रिपोर्ट से लगता है कि वो गलत था और उनको इस इल्ज़ाम की आड़ में किसी साजिश के तहत उनको इस तरह हटाया गया है। दूसरा उनके ऊपर जो इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपने हल्के के लोगों को अपने इदारे में बगैर किसी मेरिट के भर्ती किया। इस रिपोर्ट में ख़ास तौर पर यह बताया गया कि फरदौस आशिक अवान ने अपने हल्के के किसी भी बंदे को अपने मातहत इदारे में भर्ती नहीं किया और इस हवाले से कोई सबूत उनके सामने नहीं आ सके। तो दूसरा इल्ज़ाम भी उनके ऊपर जो था वो सच साबित नहीं हो सका। तीसरा इल्ज़ाम जो था कि इनकी मुख्तलिफ साफ़ियों से बनती नहीं है, इस हवाले से ये कहा गया कि फरदौस आशिक अवान का जो रवैया है वो इस हवाले से एक मखसूस अपना उनका अंदाज़े फ़िक्र है, अपना बोलने का स्टाइल है और उनका अपना एक मजाज है, जिसकी वजह से बहुत सारे सीनियर सहाफ़ी उनसे खफा रहते थे और बहुत सारी जो खबरें उनको चाहिए होती थी वो फरदौस आशिक अवान उनको नहीं पहुंचाती थी। अंदर की बातें थी वो उनको नहीं बताती थी, जिस वजह से उनका जो सहाफ़ी थे वो उनसे खाइफ रहते थे। तो इस इल्ज़ाम में जो सच्चाई है भी है, तो ये हर इंसान का अपना एक मूड होता है। मगर पहले जो दो इल्ज़ाम है जिसके मुताबिक कि उन्होंने एक कंपनी को नवाजा या अपने इलाके के लोगों को भर्ती किया, इस इंक्वायरी रिपोर्ट में जो आज वज़ीर-ए-आज़म को पेश की गई है, इस हवाले से उनके खिलाफ किसी भी तरह के कोई सबूत नहीं मिले। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर उन्होंने किसी कंपनी को नहीं नवाजा और ना ही अपने इलाके के लोगों को भर्ती किया है, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि उनके खिलाफ ये साजिश की किसने। तो इस हवाले से जो सबसे बड़ा नाम इस वक्त सामने आ रहा है वो आ रहा है ज़ाहिदा परवीन, जो कि सेक्रेटरी इत्तलात हैं, और दूसरा बड़ा नाम आ रहा है वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान का, क्योंकि इन दोनों की आपस में कॉरस्पॉन्डिंग होती थी। और ज़ाहिदा परवीन के बारे में ये कहा जाता है कि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान की ख़ास उनकी हमायत हासिल है, और जितना भी इस इदारे में काम होता है, इत्तलात के शोबे में होता है, उसकी तमाम तर रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान को हर सूरत पहुँचाई जाती है। तो इस हवाले से कितना सच है कितना झूठ था इस रिपोर्ट में बता दिया गया। अब इसमें किसको मोर्दे इल्ज़ाम ठहराया जा सकता है, वो हमारे सामने दो ही बड़े नाम हैं, एक तो आज़म खान का और दूसरा ज़ाहिदा परवीन का है। अब देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इस रिपोर्ट के मुताबिक किस तरह का कदम उठाते हैं और फरदौस आशिक अवान को किस तरह का इंसाफ मुहैया किया जाता है।